Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या करेंगे हम? चैप्टर जो हमारा है हाउ दी स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे ये जो हमारी राज्य सरकार होती है ना काम करती है, तो उसके क्या देखेंगे, इंटेक्स सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा है ना। अभी से ही समझ जाओगे चुनाव की प्रोसेस कैसी क्या रहती है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है कि स्टेट लेवल के चुनाव, ये नेशनल लेवल के चुनाव कुछ समझ में नहीं आता। सीएम बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं, क्या है, कौन सा है, तो ये स्टेट लेवल का, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या रहती है, हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल पे रहती है ना। लोकल लेवल की हम बात करें, लोकल लेवल की हम बात करें, या हम किसकी नेशनल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आगे बढ़ गए थे तो आगे वैसे भी बढ़ना ही है, लेकिन एकदम से नहीं आगे बढ़ेंगे ना, फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर क्या दिया है आपको? पेज नंबर 25 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन पातालपुरम? पातालपुरम में क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था, जरा बताइए पातालपुरम में क्या हो रहा था। क्या पातालपुरम में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, है ना, वाटर शॉर्टेज थी, या कोई दंगे वगैरह हो रहे थे? पातालपुरम में के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी से बताइए। क्या सिचुएशन थी वहां की, क्या प्रॉब्लम वहां के लोग झेल रहे थे? याद है कि भूल गए? नहीं, भूलना नहीं है, याद रखना है पूरा पूरा। चलो देखते हैं। People are facing acute water shortages due to unclean water. Diarrhea has spread. Children are the worst affected. अगर हम देखें पातालपुरम में क्या दिक्कत हो रही थी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। बहुत ज़्यादा कमी मतलब बहुत बहुत दिनों में पानी आ रहा था, यानी एक्यूट वाटर शॉर्टेज, यानी बहुत ज़्यादा हद में बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो रही थी, जिसके कारण लोग क्या कर पा रहे थे, ड्यू टू अनक्लीन वाटर। अब सही बात है ना, आपको क्या लगता है जब आप ऐसा बोलते हो ना कि अरे यार ये वाली चीज़ तो मिल ही नहीं रही है ना, जो शुद्ध घी है मानो नहीं मिल रहा, तो चलो थोड़ा सा लोकल वाली ही खरीद लो, अब यूज़ तो करना है। ये तो फिर भी मैंने बहुत ही वैसा एग्जांपल ले लिया कि घी यूज़ करो नहीं करो, लेकिन अगर हम पानी, जो बिल्कुल ही बेसिक नीड है, जिसके बिना जिंदगी पॉसिबल ही नहीं, पानी यार भाई, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में यूज़ होता है। अब जब पानी की कमी हो रही थी तो लोग गंदा संदा पानी पी रहे थे, थोड़ा बहुत भी कंटेमिनेटेड दूषित पानी है या जैसा भी, वही यूज़ कर रहे थे। अब जिसके कारण उनको क्या हो गया, डायरिया वगैरह ऐसी बीमारी फैल रही थी, है ना, डायरिया हो गया। अब ये देखा गया कि डायरिया से ज़्यादा करके असर किसको पड़ा था, बच्चों को, है ना। ज़्यादा करके कौन बीमार पड़े थे, किस पे असर हुआ था, बच्चों को। क्लियर? तो ये हालात थे कहाँ के, पातालपुरम के, कि पानी की कमी के कारण लोग अनक्लीन वाटर पर डिपेंड हो रहे थे, और अनक्लीन वाटर में डिपेंड होने के कारण बीमारी हो रही थी, डायरिया जैसी, स्पेशली बच्चों को ज़्यादा असर पड़ रहा था, ठीक है। चलो याद आ गया ना, पढ़ा था ना, ये स्टोरी बोर्ड थी। चलो पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है, व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस? क्यों ये प्रॉब्लम सीरियस है, क्यों ये प्रॉब्लम सीरियस है, किस प्रॉब्लम की बात हो रही है, हमने अभी क्या पढ़ा? चलो, this problem is serious because there is shortage of water and the people receive water supply once in 3 days. As a result, the people are drinking unclean water. ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर समस्या है ये। अगर हम इसको हल्के में ले ले कि क्या ही होता है, ठीक है, गंदा संदा मतलब पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है, तो आप ये भी तो देखो कि पानी कैसे आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, वंस इन 3 days, मतलब 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है। 3 दिन में एक बार पानी आना क्या होता है भाई? एक दिन हमारे घरों में पानी नहीं आता, हमारा हाय 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 हल्ला हो जाता है, हम हल्ला मचाने लग जाते हैं हम, हे भगवान, अरे यार सोच समझ के हाथ धो, ज़्यादा पानी गंदा फेंको मत, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मम्मी लोग बोलने लग जाती, हम लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, हमें ही बुरा बुरा लगता है, अरे यार पानी क्या करें। और ना नहाने के तो फिर आप लोगों को बहाने चाहिए क्या, और ठंड की तो फिर बात ही क्या कहनी है ना। नहीं, ऐसा नहीं नहाना चाहिए,
लेकिन मजाक से हटकर बात करें, सीरियस प्रॉब्लम है कि आप सोचिए 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है तो कितनी कमी होगी पानी की। अब जब किसी चीज़ की कमी होती है तो हम क्या करते, दूसरी चीज़ों में शिफ्ट कर जाते। तो पानी की, साफ पानी की, अच्छे पानी की कमी थी, तो लोगों को जो भी गंदा संदा पानी मिल रहा था, अनक्लीन वाटर मिल रहा था, उसी को यूज़ कर रहे थे। अब उसको यूज करने के कारण क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी बीमारियां इन्हें हो रही थी, स्पेशली अगर हम डायरिया जैसी बीमारियों की बात करें, ठीक है, और जिसमें बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर थी, सीरियस थी, नो डाउट, 100%, 100%। क्लियर, सही है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं है। चलो क्वेश्चन थर्ड, what action do you think can be taken in the above situation and who do you think should take this action, discuss। अब अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे पानी की इतनी ज्यादा कमी है, जहां पे 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, गंदे संदे पानी, अनक्लीन वाटर पर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, और उसके कारण बीमारियां हो रही है, डायरिया जैसी बीमारियां, बड़े भी असर, बड़ों पर भी असर हो रहा है, और बच्चों पर तो बहुत ज्यादा असर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या एक्शन लेना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या एक्शन लिया जा सकता है, एंड हु डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन, और क्या लगता है कि एक्शन क्या लेने चाहिए, दूसरा कौन लेगा ये एक्शन, किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपको डिस्कस करना है। हम बोलते हैं ना, अरे यार हमारे एरिया में देखो पानी की कमी, लोग मर रहे हैं, बच्चों पर असर पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, और करेगा कौन, हम किसकी बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे हमारे यहाँ के नेता वगैरह के पास जाते हैं, हमारे यहाँ के लीडर जो हैं उनके पास जाते हैं, है ना, मिनिस्टर, यही सब हमारे माइंड में आता है, यही सब हम बोलते हैं। चलो, in the above situation various actions can be taken, there must be regular and clean drinking water supply in the district, the sanitation issue of the district must be taken seriously। इस सिचुएशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइप के हम एक्शन ले सकते हैं, वेरियस एक्शन कैन बी टेकन, है ना। देयर मस्ट बी रेगुलर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द डिस्ट्रिक्ट, भाई डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए पानी का, है ना, रेगुलर सप्लाई हो कि भाई प्रॉपर तरीके से अगर साफ सुथरा पानी मिल रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट में रोज रेगुलर थोड़ा थोड़ा भी, जैसा भी सही, बिल्कुल ही अगर आप सोच रहे हो 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर रेगुलर आप पानी सप्लाई करें, वाटर सप्लाई करें, तो इट इज़ गुड। द सैनिटेशन इशू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी टेकन सीरियसली, जो सैनिटेशन इशू है, सैनिटेशन मतलब जो हम साफ सफाई की बात करते हैं ना, कि हाइजीन होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचते होंगे ना कि सैनिटेशन का क्या रोल है, सैनिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके आसपास गंदगी है तो गंदगी का असर क्या आपको पड़ेगा, नहीं, आपकी हेल्थ पे नहीं पड़ेगा, है ना। कचरा कूड़ा पड़ा है, वहां बैठ के क्या आप थोड़ी देर भी खड़े रह पाओगे, नहीं, आपको बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल आपको बीमारी होगी। तो द सैनिटेशन इशू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी टेकन सीरियसली, ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट का, इसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। तो पहले क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये जो पानी का सप्लाई, वाटर का सप्लाई, वो भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। सेकेंड, क्या ध्यान देना चाहिए कि सैनिटेशन इशू है उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। This action should be taken by the district administration headed by the district collector, medical officer of the district and the जिला परिषद committee on sanitation। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन करेगा, ये तो हमने देख लिया क्या एक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन एक्शन लेगा कौन, तो कौन लेगा एक्शन, The action should be taken by the district administration। भाई जो हमारे जिला के प्रशासन है, जो जिले के जो प्रशासन संभाल रहे हैं, वो लेंगे ना इसका हिसाब, वो लेंगे इसकी जिम्मेदारी। हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीड करते हैं। मेडिकल ऑफिसर हो गया, भाई आप ऑफिसर हो, आपको उस ओहदे पे बिठाया तो आप इसका ध्यान रखो, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द जिला परिषद कमिटी ऑन सैनिटेशन, और जो इनकी कमिटी है इन चीजों को लेकर, इन ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ विभाग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जिनको इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्लियर, आया समझ में अच्छे से, कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। एक बार और देखें, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना गंदे पानी की, ये जो दिन भर में पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन में एक बार आ रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों पर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बीमारी हो रही है, डायरिया वगैरह हो रहा है, तो कौन एक्शन लेगा और क्या एक्शन लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, अगर हम पानी का रेगुलर सप्लाई करें। सेकेंड क्या हो सकता है, अगर हम सैनिटेशन इशू को सीरियसली लें, है ना, कि साफ सफाई को रखे, गंदगी ना हो, तो ये हम कर सकते। करेगा कौन, तो कौन करेगा, तो जिम्मेदारी किन किन की बनती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे जिला का प्रशासन संभाल रहे हैं, वो देखें, ठीक है। जिनको कौन लीड करता है, कौन इनका हेड होता है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए,
है ना, मेडिकल ऑफिसर हो गए डिस्ट्रिक्ट के, जिला परिषद कमेटी हो गई, तो कमेटी ऑफिसर और कलेक्टर ये मिलके बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं ये मिलकर काम करेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन 4 पेज 26 का क्वेश्चन है आपका। डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर। पब्लिक मीटिंग, स्टेट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन। ये कुछ टर्म है आपको अपनी टीचर जी की मदद से, यानी मैं तो आपकी टीचर हूं ही, क्लास में भी आपकी टीचर है, लेकिन अभी तो मैं हूं तो मैं तो डिस्कस करूंगी ही। ये जो पॉइंट्स है आपको समझने, जो कि बहुत ही बेहतरीन, उम्दा और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, 2 बार समझाऊंगी। पब्लिक मीटिंग आपको समझना है, पब्लिक मीटिंग क्या होती है। स्टेट्स इन इंडिया ये क्या है, किसके लिए कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजॉरिटी क्या होती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है और ओपोजिशन क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते, पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे, ऑब्वियसली वो जरूरी है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक मीटिंग की, है ना, जो जनता लोग आती है, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है ना, क्वेश्चंस किए जाते हैं ये। फिर स्टेट्स इन इंडिया, हमारे भारत के जो राज्य हैं उनकी बात की जा रही है, क्या होते हैं, क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना हर स्टेट की अपनी अपनी बाउंड्री डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। हमारे स्टेट क्या है, कितने स्टेट है टोटल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ कमेंट में हमारे इंडिया में कितने राज्य, कितने स्टेट्स है हमारे, और कितनी यूटीज या यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो वो स्टेट्स ऑफ इंडिया उसकी बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, अब यहां से और यहां तक जो टर्म है ना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ेगा। ये समझ लो, अभी हम एक तरीके से इमेजिनरी चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो स्टेट है ना, ये वाला एरिया है, स्टेट मैंने ले लिया, कौन सा भी ऐसी मैंने बना दिया। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये हमारा ए स्टेट है, ये एक स्टेट है, ए इसका नाम है। अब इसमें अलग अलग एरिया है, अभी आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन। ये एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग एरिया डिवाइड कर लेते हैं। है ना, जैसे ये एक राज्य है लेकिन इसके अंदर अलग अलग एरिया है। ऐसे ही समझ लो, है ना, ये मत बोलना कि मैम ये कैसा एरिया बना रहे हो आप आड़ा तिरछा, भाई बस समझाने के लिए बना रहे, कोई मेहंदी की डिज़ाइन नहीं है, बस आप समझ जाओ वही बहुत है। ये जो इतने सारे मैंने अलग अलग ये कीड़े मकोड़े टाइप के थोड़े से आपको लग रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये जो डॉट डॉट कर दिए ये एरियाज है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ए हमारा स्टेट है, एक राज्य है, उसके अंदर इतने सारे एरियाज हैं, जो डॉट 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 मैंने बना दिए एरियाज है, इन्हीं एरियाज को, है ना, इन्हीं एरियाज को हम क्या बोलते हैं, ये एरियाज हमारी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज या हम एरिया भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह लो या एरिया कह लो, है ना। अब इन एरिया से क्या होता है, जो अलग अलग पार्टी के, जैसे हम क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का देख रहे हैं, हम किसका देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का देख रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डॉट है ना, मैंने येलो कलर से बनाए, ये बना लिए, अब दूसरे कलर से भी बना लेती हूँ। जैसे चलो एक ये वाले कलर का बना लिया, रेड। ठीक है, एक कौन से कलर का बना लूँ, ग्रीन कलर का बना लेती हूँ, चलो इसी के ऊपर, क्योंकि येलो तो है ही। ठीक है, मैंने रेड ग्रीन येलो क्यों बनाए, ये रेड ग्रीन येलो ये पार्टीज समझ लो, है ना। पार्टी का नाम ही हम क्या रख लेते हैं, एक पार्टी है हमारी, ये हमारी 3 पार्टीज हैं, एक हो गई
नेम्स ऑफ द पार्टीज, मतलब ये समझ लो इस स्टेट से 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जो पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उम्मीदवार है ना, कैंडिडेट जिनको हम कह रहे हैं। तो एक हमारा कौन से कलर है, 3 कलर है ना, तो तीनों कलर से ही लिख देते, कलर का ही नाम लिख देते हैं। तो एक हमारा है कौन सी पार्टी, रेड पार्टी, एक हमें कौन सी दिख रही है, येलो पार्टी, और कौन सी दिख रही है हमें, ग्रीन पार्टी। जैसे आप बोलते हो ना बीजेपी है, कांग्रेस है, आप ये सुनते हो ना, ऐसे ही ये हम उनका नाम नहीं ले रहे, बहुत सुनते हैं, हम अलग नाम ले रहे हैं। हमने ले ली रेड पार्टी, येलो पार्टी, ग्रीन पार्टी, ये डॉट के अकॉर्डिंग हमने ले लिया कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ए जिसका नाम है, हमारा स्टेट कौन सा, स्टेट हमारा ए है। हमारा जो स्टेट ए है वो अलग अलग एरियाज में बटा हुआ है। उन एरियाज को क्या बोलते हैं, उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी या इन एरियाज से ये जो डॉट डॉट बनाए हैं, अलग अलग पार्टी के नेता लोग चुनाव के लिए खड़े होंगे, ठीक है, अपने एरिया से अलग अलग नेता के चुनाव के लोग खड़े होंगे, है ना। जैसे रेड पार्टी, तो रेड पार्टी के नेता खड़े होंगे चुनाव से, तो इतनी जगह से खड़े हो रहे हैं। यहाँ से येलो पार्टी के, यहाँ से ग्रीन पार्टी के, यानी 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब हम देख लें टोटल सीट्स हम कितनी ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया। ये जो जब स्टेट क्या अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड होता है उसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ये समझ लिया। नाउ अब अगर मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन समझना है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा चुनाव लड़ना पड़ेगा हमें। तो इमेजिनरी हम चुनाव लड़ते हैं, 3 पार्टी हमें मिल गई, रेड, येलो, ग्रीन, स्टेट हमारा ए है। टोटल सीट से मान लो आप इस यहाँ से है 300, टोटल कितनी सीट्स है, 300 सीट्स है। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको मेजॉरिटी अटेंड करनी है, अगर आप चाहते हो कि हम मेजॉरिटी में रहें, तो आपको हाफ से ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। यानी 300 अगर है तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा, 300 का हाफ 150 हो जाएगा। तो आपको 150 आपको कितना, 151, 152 या और फिर कितना भी आप कर पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट 151 तक आपको लाना ही है, मोर देन हाफ आपको लाना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी पार्टी वो होती है जो मोर देन हाफ लेकर आई और जीत जाए, ठीक है, वो मेजॉरिटी पार्टी होती है। तो मेजॉरिटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें किस किस पार्टी ने 300 में से किसको मिला, तो यही लिख देती हूँ सामने कि रेड पार्टी को कितना मिल गया, यहाँ पे इनके स्कोर्स लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, 300 सीट्स है, तो 300 सीट्स में से जो रेड वाली पार्टी है उसने कितनी जीत ली, उसने जीत ली भाई 160 सीट से जीत गई। अच्छा, येलो पार्टी ने कितना जीत लिया, येलो पार्टी भाई 40 ला पाई है, ठीक है। ये वाली जो ग्रीन पार्टी है कितना लाई, ये 100 लेकर आई है। टोटल कितने हो जाएंगे, 160 प्लस हम 40 करेंगे, 60 प्लस 40 100 हो जाता है, तो 160 प्लस 40 200 हो जाएगा, 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, 300 हो गई। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर मेजॉरिटी अटेंड करनी है, मेजॉरिटी में आना है, आपको जीतना है, तो आपको मोर देन हाफ लाना पड़ेगा। फॉर मेजॉरिटी, फॉर अटेंडिंग मेजॉरिटी any party should have to score या secure more than हाफ सीट्स, ठीक है। कितनी सीट चाहिए पड़ेगी फिर आपको, मोर देन हाफ सीट आपको सिक्योर करनी पड़ेगी।
ये ध्यान रखना, अगर आपको मेजोरिटी अटेंड करनी है तो मोर देन हाफ सीट आपको सिक्योर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मोर देन हाफ सीट किसे मिली है, 300 का हाफ कितना होगा, 150। 150 से ज्यादा किसने स्कोर करा है भाई, रेड वाली पार्टी। तो मेजोरिटी में कौन सी है हमारी, रेड पार्टी, ठीक है, रेड पार्टी। मेजोरिटी में कौन सी आ गई, रेड पार्टी। मेजोरिटी का मीनिंग समझ में आ गया अब आपका, अब आपको समझ में आ गया मेजोरिटी क्या होती है, जब कोई भी पार्टी टोटल सीट्स में से मोर देन हाफ स्कोर कर लेती है वो होती है मेजोरिटी पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन होती है, ऑब्वियसली जो मेजोरिटी में आई, जो जीती वही रूल करेगी, यानी रूल करने वाली पार्टी जिसकी सरकार बनेगी वो रूलिंग पार्टी होगी। तो रूलिंग पार्टी इसमें से कौन सी है, कौन सी वाली हो गई, ऑब्वियसली हमारी रेड वाली पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, मेरी रेड वाली पार्टी। नाउ व्हाट अबाउट ओपोजिशन, तो ओपोजिशन भी वही लोग होते हैं, ये इलेक्टेड रहते हैं, मतलब ये जो रहेंगे ना 40 और 100 लाने वाले, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये चुनाव में भले मतलब ये लोग यहाँ पे इनको सिलेक्ट करा गया, इनको वोट मिला, वो बात और है, रूलिंग में नहीं है। मतलब जो अदर देन रूलिंग वाले जो एमएलएज है, कैंडिडेट्स है, वो रहेगी हमारे अपोजिशन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी मेजोरिटी से जीत गई, आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं कि आप हट जाओगे, अब आप क्या बन जाओगे, मेरे ओपोजिशन बन जाओगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे, ओपोजिशन पार्टी, यानी ऑपोजिट टीम में चले जाओगे। ऑपोजिट टीम में थे ही, लेकिन अब हम रूलिंग बन गए, आप हमारे जस्ट ऑपोजिट हो गए। अब क्या करोगे, अब हमसे सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, डिबेट वगैरह होगी, वो आगे क्या है वो देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये होती है ओपोजिशन पार्टी। तो क्लियर हुए टर्म्स अच्छे से कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। बाकी हम रीड करके क्वेश्चन मतलब आंसर्स को और अच्छे से समझेंगे। फिर से बता देती हूँ, ये सारे टर्म्स यही की यही, पब्लिक मीटिंग, स्टेट्स इन इंडिया आपको पता ही चली गया, इजी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जब ये फॉर एग्जांपल ए हमारा स्टेट है, ये जो ए दिख रहा है ये हमारा स्टेट है, इसने क्या करे, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्रों से कैंडिडेट्स आएंगे चुनाव लड़ने के लिए भाई, है ना, इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, अलग अलग पार्टीज के रहेंगे। तो आपको जो रेड, येलो, ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, यानी रेड पार्टी है, येलो पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, अलग अलग एरिया से ये लोग लड़ते हैं चुनाव। तो ये अलग अलग एरियाज को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ व्हाट अबाउट मेजोरिटी मैम, तो मैंने क्या बताया था, टोटल सीट्स इस क्षेत्र की, इस स्टेट की 300 है, 300 सीट्स के लिए चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी जो कैंडिडेट्स रहेंगे। अब क्या होगा, 3 पार्टी है, इलेक्शन हो गए भाई, रिजल्ट आया, रिजल्ट में पता चला कि रेड पार्टी के 160 हैं, येलो पार्टी ने 40 सीट्स मिली उन्हें, ग्रीन पार्टी 100 सीट्स में। अब हमने देखा था मेजोरिटी अगर चाहिए तो फॉर अटेनिंग मेजोरिटी एनी पार्टी शुड हैव टू सिक्योर मोर देन हाफ सीट्स, भाई हाफ सीट्स लेनी पड़ेगी। तो अगर 300 का हम हाफ देंगे तो 300 का हाफ कितना होगा, 300 का हाफ 150, तो 150 से ज्यादा होना चाहिए, 151 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, जितना लाना हो। यहाँ इन्होंने सिक्योर कर लिए भाई 160, तो ये क्या हो गई मेजोरिटी, बाकी 40 और 100 पे। तो मेजोरिटी पार्टी हमारी कौन सी, रेड वाली, जो मोर देन हाफ सीट सिक्योर कर ली थी। रूलिंग पार्टी कौन होती है, जो मेजोरिटी पार्टी है ना जीत जाती है, जो रूल करती है, जो अपनी सरकार बनाती है, वो होती है रूलिंग पार्टी। अब अदर देन रूलिंग पार्टी और जो अदर मेंबर्स है, चाहे 40 के बोले चाहे 100 सीट्स वाले हम मेंबर्स की बात करें, भाई ये भी दूसरी टीम के ही सही, येलो पार्टी, ग्रीन पार्टी के, ये भी तो कैंडिडेट्स है, इन्होंने भी चुनाव लड़ा, है ना, भले ही हार गए तो क्या हो गया, ये किस में रहेंगे, ऑपोजिट साइड रहेंगे, ऑपोजिशन पार्टी वाले रहेंगे। अब हुआ क्लियर, अच्छे से देख ले भाई, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, आराम से समझने वाली चीजें, क्योंकि ये आगे भी काम आते हैं। चलो पब्लिक मीटिंग देखते हैं। When the general public gather at a place and discuss an issue of public interest, such as a gathering and discussion is called public meeting. The issue may be related to politics, social problems, etc. For example, gathering of people of a locality to decide to whom they will favor in coming election or discuss the irregular water supply in the locality. Public meeting, हम बोलते हैं मीटिंग हो रही, मीटिंग यानी जो लोग मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, गंभीर विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, है ना, अपने ओपिनियंस का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक दूसरे से पूछते हैं, सलाह मशवरा होता है। अब जब मिल रहे हैं लोग, जहां पे जनरल पब्लिक जो है हमारी, when the general public gather at a place, जब जनरल पब्लिक गैदर होती है, डिस्कस करती है ना, कोई भी इशू रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, है ना,
जो हमारे हित के लिए, जो हमारे काम का है। जैसे हमने देखा यार हमारे यहाँ वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, सैनिटेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, कुछ भी जो हमारे फायदे का है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके रिगार्डिंग इशूज़ की हम उसके रिगार्डिंग इशू को डिस्कस करने के लिए जब जनरल पब्लिक गैदर होती, इकट्ठा होती, उससे बोलते हैं पब्लिक मीटिंग। तो सच अ गैदरिंग, इस टाइप की गैदरिंग और डिस्कशन को क्या कहा जाता है? पब्लिक मीटिंग। क्लियर हो गया? किस टाइप की गैदरिंग मीटिंग को पब्लिक मीटिंग कहा जाता है? जब कोई गंभीर इशू पे आते हैं, पब्लिक अपने इंटरेस्ट के डिस्कस करते हैं वो। अब इशू कैसे हो सकती है? इशू राजनीति से रिलेटेड भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, है ना, सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है सामाजिक तौर पे। जैसे हम एग्जांपल देखें कि लोग गैदर हो रहे हैं, पब्लिक अपनी लोकेलिटी में, वो डिसाइड करेंगे भाई किसको वोट दें, किसके फेवर में हम रहें, है ना, अपकमिंग इलेक्शन में हमें किसको वोट देना चाहिए ऑल। और डिस्कस द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन द लोकेलिटी। अरे यार हमारे जो एरिया में पानी का सप्लाई देखो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, 2 दिन में एक बार आ रहा है, या कभी लगातार आ रहा है तो फिर 4 दिन गायब हो जा रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन, तो ये क्या होती है? पब्लिक मीटिंग। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं है ना? चलो, स्टेट्स इन इंडिया। अब स्टेट्स की बात करें, स्टेट, our country, that is India, has been divided into 28 political units on the basis of region and languages for the convenience of running their administration and development. हमारी जो कंट्री है, जो जिसको क्या बोलते हैं, हम भारत बोलते हैं, वो किस में डिवाइडेड है? 28 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड है, 28 राज्यों में डिवाइडेड है, रीजन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना, रीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ताकि भाई आराम से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, है ना, ताकि आराम से विकास का काम हो सके। तो बेसिकली क्या है? ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, है ना, इनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। These units are given some areas of function mentioned in the Constitution of India. ये जो यूनिट्स है इनको क्या दिया गया है? एरिया ऑफ फंक्शन दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान ने दिया है। Each unit has its own chief minister, a governor appointed by the President of India. These units are called states in India. फॉर एग्जाम्पल बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है, हर यूनिट के अपने अपने सीएम रहेंगे, है ना, हर राज्य के अपने अपने क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहेंगे, सीएम रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? भाई प्रेसिडेंट। ये जो यूनिट्स है इनको क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया, जैसे बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी? It is a particular area from which all the voters cast their votes to elect their representative for a legislative body. The area of a constituency vary according to the level of legislative body. ये ऐसा एरिया होता है जहां से वोटर्स कास्ट करते हैं, देते हैं वोट, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, है ना, जो लेजिस्लेटिव बॉडी में जो रहते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उनको वोट देते हैं। मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो एरिया जहां से कैंडिडेट खड़े होते चुनाव के लिए। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं मेरे क्षेत्र से, मैं मेरे रीजन से चुनाव के लिए खड़ी हो रही हूँ, तो मुझे मेरे एरिया के लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। ठीक है, अलग अलग पार्टी के खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस। द एरिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो एरिया रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जो लेवल है लेजिस्लेटिव बॉडी, उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड रहेंगे, वरी करेगा मतलब। क्लियर? चलो, for example, constituency for a panchayat has a smaller area than for legislative assembly of a state for the parliament of India. जैसे हमें क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे पंचायत की स्मॉलर एरिया रहेगा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्टेट के लिए उससे, फिर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उससे। ठीक है, नाउ मेजॉरिटी क्या है? This is a situation when more than half the number in a group supports a decision or an idea. This is also called a simple majority. ये ऐसी सिचुएशन होती है जब मोर देन हाफ नंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट्स अ डिसीजन और एन आइडिया, है ना, जो भी कोई आइडिया डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, सीट से जीत जाते हैं, है ना, वोट देते हैं, है ना, चुनाव से, तो मेजॉरिटी हो जाती है। रूलिंग पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ वॉन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, है ना, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत जाती है, यानी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स इन अ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और द सेंटर, form a government to run the state or the country. Such a political party is called a ruling party. यानी मोर देन हाफ सीट से जो जीत जाती है, जितना डिसाइडेड है कि इतनी सीट में से मोर देन हाफ जीतना है, तो वो क्या करती है? फिर रूल करती है, गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है ना, इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी को हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो,
opposition. This refers to elected representatives who are not members of the ruling party and who play the role of questioning government decisions and actions as well as raise new issues for consideration in the assembly. इससे क्या होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, ठीक है, मैंने भी बोला था आपसे रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। अब वो क्या करते हैं, इनका काम क्या रहता है, जिसकी सरकार बनी हुई है, जो रूलिंग पार्टी है ना, उनसे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते होंगे कि भाई आपने वादा किया था ऐसे ऐसा आप करवा देंगे जीतने के बाद, अभी क्या आपका अपडेट है, क्या स्टेटस चल रहा है, कब तक करवाएंगे, ऐसा ऐसा आपने कहा था, क्या आप करवा पाएंगे, आपने काम आधा छोड़ दिया, कब पूरा करवाएंगे, इतना लेट क्यों हो रहा है, जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन करने का काम ये अपोजिट पार्टी करती है। ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रूलिंग पार्टी के नहीं होते। ऑब्वियसली अगर रूलिंग पार्टी के ही हो जाएंगे तो ऑपोजिशन में कैसे जाएंगे, है ना। हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजन, जो भी सरकार निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, उस पे सवाल करते हैं ये, एंड एक्शंस, और एक्शन भी लेते हैं, एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन दी असेंबली, और नए नए जो भी ऐसे इशू लग रहे हैं, प्रॉब्लम्स लग रही, उनको भी उठाते रेज करते हैं। क्लियर, अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया समझ में, अदरवाइज मैंने एग्जाम्पल देखे तो आपको समझा ही दिया था चुनाव वाला। फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझना इसको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब आप 8th में जाओगे ना, तब आपको उसके चुनाव जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, पार्लियामेंट, उसका आप देखोगे, लोकसभा राज्यसभा का, अभी हम स्टेट लेवल का देख रहे हैं। तो क्या ये आपको समझ में आया, मेजॉरिटी, ओपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पब्लिक मीटिंग, है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन 5, कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन विद रेफरेंस टू योर स्टेट। अपने स्टेट के रेफरेंस लेकर, आपका जो स्टेट है, आपके राज्य में ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पार्टी होगी, डेफिनेटली होगी, राज्य में कोई तो पार्टी होगी, बीजेपी की सरकार होगी, कांग्रेस की होगी, जिसकी भी होगी, आपकी होगी, और जो जो भी रहती हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी वाली पार्टी कौन सी है, रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन कौन है, विथ रेफरेंस टू योर स्टेट, अपने स्टेट का एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं, जैसे आपने यूपी का एग्जाम्पल ले लिया, तो वहां पे किसकी सरकार है, मेजॉरिटी में कौन है, ऑपोजिशन में कौन है, ये आप बता सकते हैं। चलो देखते हैं, जैसे स्टेट मध्य प्रदेश ले लिया, है ना, मेजॉरिटी में कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मेजॉरिटी से जीती थी। रूलिंग पार्टी भी जो मेजॉरिटी में है, ऑब्वियसली मोर देन हाफ सीट्स जो जीती है, तो वही रूल करेगी ना, तो बीजेपी, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट का एग्जाम्पल लिया, आप अपने स्टेट का एग्जाम्पल लेके आराम से इत्मीनान से आंसर कीजिएगा। अब ओपोजिशन में कौन है जो हारे थे, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में। ये मध्य प्रदेश का मैंने एग्जांपल लिया, आप ये देखोगे, एक चीज समझोगे यहाँ पे अच्छे से कि स्टेट मध्य प्रदेश है, मेजॉरिटी वाली जो है वही रूलिंग है, ऑपोजिशन में जो हारी थी वो वाली पार्टीज। चलो पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, कंस्ट्रक्ट अ टेबल सिमिलर टू द वन गिवन फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर योर स्टेट। आपको टेबल बनाना है ना, जो हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है ना, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल हमने चैप्टर में समझा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, पेज 27 का आप देखोगे तो वहाँ पे आपने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या चुनाव हुए, है ना, फिर कौन सीएम बना, किसकी सरकार बनी, है ना, कौन सी पार्टी थी, कैसे कैसे क्या प्रोसेस थी, ये सब हमने देखा था। तो ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है हिमाचल प्रदेश जैसा अपने स्टेट का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये आपको खुद से करना है, बस आपको टेबल देखनी है और आपके स्टेट में कैसा क्या सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। चलो ये खुद ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जहाँ अलग अलग स्टेट्स की बात आ जाती है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर की बात आ जाती है, तो वो फिर आप करें तो बेटर है ना। बाकी मैं हिंट दे सकती हूँ, 12 हिंट तो यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको क्वेश्चन में कि आपको टेबल के अकॉर्डिंग करना है, तो अब वो बस, ठीक है। चलो Question 7. At times, the ruling party may not be a single party, but a group of parties working together. This is called a coalition. Discuss with your teacher. कई बार ऐसा होता है, जो पार्टी रूल कर रही होती ना, तो वो सिंगल पार्टी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि कौन सी पार्टी जो हमने देखी थी अभी, रेड पार्टी, तो वो क्या कर रही थी, वो अभी सिंगल रूल कर रही थी, उसका क्या था, सिंगल रूल था। क्यों था सिंगल रूल, क्योंकि भाई मेजॉरिटी मिली थी उसे, क्या मिली थी, मेजॉरिटी मिली थी।
मेजॉरिटी में थी, ठीक है। एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर। कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है सिंगल नहीं होती, ऐसी पार्टीज होती हैं जो क्या होती हैं, ग्रुप में काम करती है। जैसे मानो हो गई रेड पार्टी, रेड पार्टी के साथ मिलके कौन सी काम करी, ग्रीन पार्टी भी। ये पार्टीज मिलके क्या बनी हुई है, रूलिंग पार्टी। यानी अब आप बोलोगे मैम दो पार्टी रूल कर रही है, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन दोनों की म्यूचुअल भाई हामी के बाद। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती इनको जोड़ रहा है कि आप साथ में पार्टी डिस्कस करेंगी, मिलेंगी कि भाई देखो मैं मेजॉरिटी इतना नहीं ले पा रही हूँ, जैसे मेजॉरिटी चाहिए कि 300 में से 150 के अबव होना चाहिए, नहीं ला पा रही, पार्टी को कुछ सीट्स की कमी है ना, पर लगता है कि अगर ये पार्टी साथ दे दे, फॉर एग्जाम्पल चाहिए 160, एटलीस्ट मान लो 151 चाहिए, ये पार्टी कितने आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, ये 141 आ रहे है ना। चलो मैं ऐसे ही रेफरेंस से ले रही हूँ, लिटरली इसको नहीं लेना, बस समझाने के लिए। तो 141 सीट्स मिल गई, अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो ये क्या चाहेंगे कि अरे यार हम थोड़ा ऑलमोस्ट नज़दीक हैं, तो क्यों ना हम इस पार्टी से बात करें, बोलें कि भाई मुझसे जुड़ जाओ, संगठन में हम बना लेंगे, रूल करेंगे दोनों, ठीक है। तो ये बोले कि ठीक है मैं आपसे मिल जाती हूँ। तो इसकी कितनी सीट्स थी, ऑलमोस्ट हमने देखी थी, मानो जितना मुझे याद है हमने 40 थी समथिंग, तो ये कितनी हो गई 181, यानी मेजॉरिटी इन्होंने अटेंड कर ली। अब क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो दो पार्टी जब मिलती है म्यूचुअली मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, म्यूचुअली मिलेगी और दोनों मिलके ही रूल करेगी, एक संगठित पार्टी बना देगी, रूलिंग पार्टी। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम कोएलिशन पार्टी। क्या बोलते हैं, कोएलिशन, जो संगठन कर लेते, इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर। तो ऐसा होता है कि अगर आपके माइंड में हमेशा देखो ये ध्यान रखना कि कभी ऐसा, ज़्यादातर ऐसे ही लगेगा हमें कि जो है सिंगल पार्टी रूल कर रही है, लेकिन कई बार जो पार्टीज़ हैं मिलकर भी रूल करती हैं। 2 या 3 पार्टी इकट्ठा आ जाती है, म्यूचुअली डिस्कशन करती हैं, जो भी उनके रहती होंगी बातें वो डिस्कस करेंगे, जानेंगे, भाई हामी भरेंगे सोच समझ के, फिर क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, कोएलिशन पार्टी बनती है जो रूल करते हैं फिर मिलके लोग, ठीक है। चलो, तो डिस्कस करना है आपको अपने टीचर के साथ कि कई बार क्या ऐसा होता है। तो बिल्कुल, when there is no single party which has won more than half of the total seats in the state legislative assembly, 2 or more political parties come together to muster the required seats. These parties together form the government and this is called a coalition government. जैसे कि मैंने बताया ना कि कई बार एक पार्टी जैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, रेड पार्टी का एग्जाम्पल लिया कि रेड पार्टी को एटलीस्ट भाई कितनी 150 सीट्स तो चाहिए ही चाहिए। कितनी सीट्स चाहिए भाई, 150 नहीं तो 151 तो उसके अबव चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कितनी ला पाई, ये मानो मैंने 130 कर दिया कि 130 ला रही है, तो इसको 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज की मदद लेनी पड़ेगी। म्यूचुअली देखते क्या डिस्कशन होगा, क्या डिसाइड होगा। तो वो जो दूसरी पार्टी, चाहे मानो ग्रीन येलो, इन्होंने बोला ठीक है हम आपके साथ आ जाते, तो इन्होंने क्या कर ली, मेजोरिटी अटेंड कर ली, मेजोरिटी आ गई। अब साथ में मिलके लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जितनी सीट डिसाइडेड है उससे ज़्यादा हाफ ये लोग नहीं ला पाए, तो ये क्या करेंगे, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी मिलती हैं, है ना, और बची कुची जो सीट्स है उनको फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है। अब ये पार्टी मिलके क्या करती है, सरकार बनाती है, चाहे ग्रीन पार्टी, रेड पार्टी, येलो, तीनों मिल जाएंगी और तीनों सरकार बनाएंगी। इसी को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन जो बोलते हैं ना, गठबंधन वाली सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक, गठबंधन में है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। वही वाली बात होगी ना कि अरे यार देखो ना कि मुझे इतने मतलब मुझे इतना स्कोर करना था तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हम हमारी तरफ से कोई जा सकता है, तो क्यों ना तुम लोग इतना थोड़ा सा मिल जाओ तो तुम्हारे स्कोर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हम मिलके फिर जाएंगे। तो वही वाली बात है कि भाई म्यूचुअली कि भाई तुम थोड़ा सा आ जाओ, मिल जाओ, तो मिलके फिर गवर्नमेंट बनाएंगे, तो यही होती है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये कभी मत सोचना कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रहेगी, नहीं, कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग पार्टीज मिलके क्या करती, गठबंधन में आती, इकट्ठा होती, म्यूचुअली कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है और मिलके ही रूल करती हैं, ठीक है। चलो, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8, पेज 29 का क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन इन द इलिस्ट्रेशन, कलर द रूलिंग पार्टी इन वन कलर एंड द अपोजिशन इन अनदर। वो हमने देखा था ना, जो MLAs का डिस्कशन हो रहा था, MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4, ये लोग अपनी बातें डिस्कस कर रहे थे, है ना, बातें कर रहे थे, जान रहे थे कि भाई देखो ये ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं, मेरे घर में मतलब मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है एंड ऑल, ये सब डिस्कशन हो रहा था,
ठीक है। तो आपको उसी इमेज में से बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो एमएलए है रूलिंग पार्टी के थे, कौन से एमएलए ऑपोजिशन पार्टी के थे। देखो रूलिंग पार्टी वो जिसकी सरकार है, जो रूल कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी वो के कैंडिडेट वो एमएलए वो जो रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको रूल करना है कलर जो है रूलिंग पार्टी के एमएलए को अलग कलर से और ऑपोजिशन को अलग कलर से। ठीक है, तो इसका भाई क्या होने वाला है, ये भी आपको खुद से करना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन 9 पेज 30 का, What were the main arguments put forward by the different MLAs who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? अब क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे? देखो ऐसा नहीं कि वहां पे जाके बातें हो रही, सिर्फ रूलिंग पार्टी जो कहना चाह रही कह रही, ओपोजिशन पार्टी की ना क्या बिल्कुल गिद्ध की नजर रखती है वो बस देखती कि कुछ कमी मिल जाए, फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं बस निकालती हूँ इनकी गलती। जैसे हम सास बहू का होता है ना कि बहू कितनी भी अच्छी हो लेकिन थोड़ी सी गलती का इंतजार करती सासू माँ। खैर ये तो एक टीवी का एक जैसे जो चलता है वैसा मैंने बता दिया है ना, क्योंकि मेरी नानी ऐसे सास बहू वाले सीरियल देख रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई थी कि सही बात है, बहू कितना भी अच्छा कर ले या सास कितना भी अच्छा कर ले तो बस वही है, थोड़ा मीन में ये गलतियाँ निकालनी पड़ती। अब ये लोग बैठे रहते बिल्कुल गिद्ध की नज़र लगा के कि भाई कुछ हो तो सही, या कुछ कमी दिखे तो हम बोलेंगे। तो क्या होता है, और कई बार ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं, जनता के हित के लिए ये लोग ऐसा करते हैं ऑपोजिशन पार्टी वाले। वो देखते हैं ना कि अगर आपने वादा किया था कि 6 महीने में आप ये काम करवा दोगे, आज 7 महीने हो गए, वो काम आधा भी नहीं प्रोग्रेस में हुआ, आधा भी नहीं उसका कुछ काम हुआ, तो क्या कर रहे हो आप, क्यों डिले कर रहे हो? तो सही बात है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्या? ये बहुत अच्छा है। या कोई स्कीम का गवर्नमेंट ने बोला लेकिन वो लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी उसके डिबेट करी, डिस्कस कर रही है तो क्या अच्छा नहीं है? हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है। ये ऑपोजिशन पार्टी ही बार बार ये याद दिलाती है रूलिंग पार्टी को कि भाई सोच लो, जिम्मेदारी ली है तुमने, काम करो, हमारी नजर है तुम पे। और इससे फायदा किसका होता है? जनता का होता है, हमारे अच्छे के लिए। और सरकार भी थोड़ा सख्त रहती है और सीरियस रहती है। अदरवाइज मानो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा तो ये तो मन मर्जी करेगी ना कि अरे हम तो रूलिंग पार्टी है, हम करें चाहे 6 महीने में काम करें चाहे हम 6 दिन में करें, हमारी मर्जी हम करें ही नहीं। तो ऐसा ना कर पाए, तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हुए थे है ना, अलग अलग जो एमएलए के हमने देखा था ना, MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4, ये जो इनका डिस्कशन था इमेज में आपको याद होगा है ना। तो क्या ये डिबेट डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट हु थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग द सिचुएशन इन अ सीरियस मैनर। वो लोग ये मान रहे थे कि सरकार ना मुद्दे को सीरियसली ले ही नहीं रही, गंभीर रूप से ले ही नहीं रही है। ठीक है, तो क्या आर्ग्यूमेंट था, क्या चीजें थी, चलो। The main argument put forward by different MLAs were the following। जो अलग अलग बातें, आर्ग्यूमेंट जो अलग अलग MLAs ने रखी है ना, इस प्रकार है। MLAs कौन होते हैं? MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? MLA का फुल फॉर्म पता है कि भूल गए? कौन होते हैं MLA? MLA होते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलएस, उसका फुल फॉर्म। चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं। The government is not able to prevent the problem like diarrhea that had caused 15 death in अखंड गांव। अब जैसे सब एमएलएस अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने रीजन की प्रॉब्लम बताते हैं है ना, कि सरकार ने क्या किया, मेरे एरिया में इतने लोगों की जान चलेगी, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, कुछ डिसीजन ही नहीं ले रही, कुछ काम ही नहीं कर रही। तो पहले तो एमएलए ने क्या बोला कि सरकार किस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है, कि अखंड गांव में लगभग डायरिया से 15 लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है ना। और अभी तक डायरिया को हटाने के लिए, डायरिया से बचाव के लिए कोई भी कुछ काम नहीं करा सरकार ने। ठीक है, तो एक ने ही बोला देयर इज अ बैड कंडीशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट द गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर्स मेडिकल स्टाफ देयर। अब एक एमएलए ने क्या कहा था? एक एमएलए ने तो बोला मेरे एरिया में डायरिया वगैरह ये पानी का प्रॉब्लम है ना, लोगों की जान जा रही है। दूसरे एमएलए ने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। बट द गवर्नमेंट इज़ नॉट अपॉइंटिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। लेकिन जो सरकार है वो ढंग से काम ही नहीं कर रही, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही, वो प्रॉपर डॉक्टर्स ही नहीं रख रही कि भाई सफिशिएंट इतने डॉक्टर तो हो जो इलाज कर पाए। पता चले पेशेंट्स इतने सारे हैं, डॉक्टरों की शॉर्टेज है, फिर तो हो गया भैया। ठीक है, एंड अदर मेडिकल स्टाफ देयर, और भी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ना, हेल्पर हो गया, वर्कर और हेल्थ वर्कर और भी लोग होंगे, नर्स वगैरह हो गई, और भी हेल्पर जो लोग होते हैं है ना,
तो उनकी कमी है, तो सरकार उन पर ध्यान ही नहीं दे रही। तो एक प्रॉब्लम ये बोली कि ऐसी स्थिति हो रखी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मतलब डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज है, हेल्थ वर्कर की, मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, there is a serious shortage of water in the Tolpatti constituency. Women have to travel up to 3 to 4 kilometers to fetch water. The government is not providing the tankers required to supply water. Ponds and wells have not been cleaned and disinfected. अब यहाँ पे सीरियस शॉर्टेज कहाँ पे, जो टोलपट्टी इलाका था, कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एरिया है ना, वहाँ के जो एमएलए होंगे वो बता रहे होंगे कि देखो मेरा एरिया, मेरा जो क्षेत्र है टोलपट्टी है ना, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी है। औरतों को, बिचारियों को 3 से 4 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि खाली ट्रैवल कर रहे हैं, भर भर के पानी ला रहे हैं, कितना ज़्यादा बेचारों को प्रॉब्लम होती होगी। The government is not providing the tankers required to supply water. गवर्नमेंट भाई टैंकर ही प्रोवाइड नहीं कर रही, टैंकर की सुविधा ही नहीं दे रही, जो वाटर सप्लाई की अभी जरूरी है, भाई कमी हो रही है, तो टैंकर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर नहीं रही है। Ponds and wells have not been clean and disinfected. जो कुएं हैं, जो तालाब है, भाई उनको साफ ही नहीं करा जा रहा है ना, साफ ही नहीं करा जा रहा, अनक्लीन है ना, क्लीन नहीं है, और साथ में कैसे डिसइंफेक्टेड है, उनमें भाई बहुत ज़्यादा बीमारियां जमी हुई है, कंटेमिनेटेड है, दूषित है। अब लोग क्या करते हैं, दूर जाते हैं पानी लेने, या पास में भी थोड़ा बहुत जैसा मिल जाए उसको यूज़ करते हैं। गंदा पानी होता है, अनक्लीन वाटर होता है ना। अब उससे क्या होगा, दूषित पानी से भाई बीमारियां होती है। तो असर देखो ना, यहाँ पे वैसे तो पड़ ही रहा है बेसिक नेसेसिटी में, और हेल्थ पर भी पड़ रहा है। तो इस बात को लेके ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। किसी के यहाँ भाई पानी का शॉर्टेज, कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ भाई जो है हॉस्पिटल्स में का जो है स्टाफ का शॉर्टेज है ना, कोई कह रहा था यहाँ पे जो डायरिया वगैरह का इशू लोगों की जाने जा रही है। तो सब एरिया के रीजन के जो एमएलएस थे वो अपनी अपनी प्रॉब्लम इशूज डिस्कस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहा था। क्लियर? ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से? चलो, If you were the health minister, how would you respond to the above discussion? पेज नंबर 30 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है आपको कि अगर आप स्वास्थ्य जो है मंत्री होते, स्वास्थ्य के मंत्री होते, हेल्थ मिनिस्टर होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द अबव डिस्कशन? इस जो डिस्कशन के लिए आप कैसे रिस्पॉन्ड करते? इस जो डिस्कशन हो रहा है, आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है डिस्कशन को लेके? तो क्या रहता है, सबका अपना अपना रहता है। हमने देखा ना कि कोई बोल रहा है इतने लोग की डेथ हो गई, कोई बोल रहा है पानी की कमी है, कोई बोल रहा है हॉस्पिटल का इशू है, डॉक्टर स्टाफ की कमी है ना। तो अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो आप क्या जवाब देते? तो देखते हैं, वैसे अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते, बट देखते चलो। If I were the health minister, I would have responded to the above discussion in the following steps. अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर होती, स्वास्थ्य मंत्री होती, मैं उम्मीद करती हूँ आप में से कोई इतना अच्छा पढ़े लिखे, मेहनत करे, सच में स्वास्थ्य मंत्री बने, तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो अच्छे से जान लो, अगर आप में से किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो देखो कैसे अच्छा करना चाहिए, कैसे चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। ये तो पढ़ने के लिए, बट इन जनरल भी बता रही हूँ। If I were the health minister, अगर मैं health minister होती, I would have responded to the above discussion in the following steps. मैं कुछ इस तरीके से भाई सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करती। I would have called upon all the district magistrates, chief medical officers and chairmen of all the जिला परिषद in the state too. अब मैं क्या करती, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाती, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं ना, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, जो इसीलिए ही हैं, उनको बुलाती। अब भाई स्वास्थ्य से रिलेटेड काम होना है तो उन्हीं से रिलेटेड लोगों को बुलाना पड़ेगा ना, वही लोग जानेंगे, वही लोग बताएंगे, वही लोग करेंगे काम। और चेयरमैन जो है सारे जिला परिषद के, स्टेट के, उनको बुलाती। I would give 10 days to these officials of affected district to control the situation, otherwise they would be suspended for 6 months. अब अगर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द काम हो, ये जो इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन देनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलती हूँ, उनको 10 दिन का टाइम देती हूँ उन ऑफिशियल्स को, है ना, कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करो, यहाँ इतने लोग की जो जाने जा रहे हैं, जो पानी की कमी है, जो भी दिक्कत है, इनको भाई कंट्रोल करो, अदरवाइज 6 महीने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। होता है ऐसा, अगर स्ट्रिक्टली काम करना है तो ऐसा होता है। The officials of other district would also be warned to take care of their district properly. अब जो ऑफिशियल्स हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी कहा जाता, उनको भी वार्निंग दी जाती कि भाई अपने जिला का, अपने जिले के, है ना, आपकी जिम्मेदारी दी, उसको अच्छे से निभाओ। ऐसा नहीं बस बन के बैठे हैं, बस नौकरी हो गई, काम कमा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे, उनको वार्निंग दी जाती। जब तक वही बात है ना, वार्निंग नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, तो चीज़ें स्ट्रिक्ट नहीं होती। I would allocate
इमरजेंसी फंड्स एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स टू कंट्रोल द सिचुएशन इंस्टेंटली। मैं क्या करती, मैं एलोकेट करती इमरजेंसी फंड्स और अदर जो है ज़रूरत के मटेरियल्स है ना, ताकि सिचुएशन जल्द से जल्द एकदम से कंट्रोल हो सके। जो लग रहा है कि भाई अगर यहाँ लोग इतने लोग मर रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम है ना, या स्टाफ की कमी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि इंस्टेंटली हेल्प प्रोवाइड करूँ, जो भी नीडफुल चीज़ें हैं वो इमरजेंसी बेसिस पे प्रोवाइड करूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते क्या करते, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। क्लियर? अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने या कुछ अलग आपको करना है वो आप ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा है आपका माइंड, भाई आप अपना माइंड का यूज़ करेंगे तो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके आएंगे, जो भी आपको सही लगते हैं। चलो, क्वेश्चन 11 पेज 30 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज, हाउ डिस्कस। आपको लगता है क्या कि ये जो भी डिबेट हुई है कुछ काम की भी थी, यूजफुल भी थी, मतलब कुछ हुआ इससे, डिबेट से कुछ फायदा या कुछ, कैसे डिस्कस करना है। ये जो डिबेट्स हुई हैं क्या ये यूजफुल रही हैं किन्हीं भी कारणों से, कैसे डिस्कस करना है। चलो, यस द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन वेरियस वेज। सही बात है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, तो लोग समझते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अगर कुछ काम ढंग से नहीं कर रही हूँ, है ना, लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगी, सीरियस होंगी कि भाई बात तो सही है ना, काम करना पड़ेगा, जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। देखो ये बोल रहे हैं मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो बोल रहे हैं मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, तो मुझे तो भाई काम करना पड़ेगा। तो यस, द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन वेरियस वेज। बिकॉज ऑफ द डिबेट द मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड चीफ मिनिस्टर विजिटेड द पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। हमने देखा था ना कि डिबेट के बाद जो मिनिस्टर थे, जो हेल्थ मिनिस्टर थे और जो चीफ मिनिस्टर थे, वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट गए ना, पूरा देखने, मुआयना करने की, भाई देखो, पता करो। सीएम खुद आए हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीएम क्या करते हैं, हमने देखा था, सीएम जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, उनमें से एक को चुना जाता है, लीडर को सीएम बनते हैं। सीएम क्या करते हैं, अपने साथ के अदर मिनिस्टर्स को चुनते हैं, है ना। तो जैसे सीएम गए और उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर चाहिए होते हैं ना, और जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, हेल्थ वगैरह। पातालपुरम गए, यानी डिबेट का असर हुआ। They also met the families who had lost their dear ones and also met the people in the hospitals. भाई वो अपने परिवार के लोगों से भी मिले, है ना, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, और उन लोगों से भी मिले, है ना, जो हॉस्पिटल्स में थे। मतलब कुछ असर हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, समझ रहे हैं स्थिति को, सिचुएशन को। They announced some compensation for these families. Even इन परिवारों के लिए इन्होंने क्या अलाउ कर दिया था, कंपनसेशन भी अनाउंस कर दिया था कि भाई आपको मुआवजा दिया जाएगा, है ना, हमने पढ़ा था चैप्टर में। They also requested the minister for public works for the proper water supply. Even उन्होंने जो मिनिस्टर थे पब्लिक वर्क के लिए, जिनका ये काम ही है ना, उनको ये कहा था, इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई का ध्यान देना है, कि नियमित रूप से पानी की जो है सप्लाई होती रहे, सुविधा मिलती रहे। तो ये किसके असर है, किसके कारण हुआ, डिबेट के कारण। डिबेट में जब बातें खुलकर आई, जो एमएलएज हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा, जाना और जगह जगह जाके उन्होंने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करा। जैसे कहाँ गए, पातालपुरम गए, है ना, साथ में कहाँ गए, हॉस्पिटल गए, लोगों की जो लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनसे मिले, है ना, जिन्होंने भाई नुकसान झेला उनको कंपनसेशन अनाउंस करा। फिर उन्होंने ये देखा कि भाई प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से पानी की जो सुविधा हो, पानी उपलब्ध हो, तो जो है पब्लिक वर्क्स को स्ट्रिक्टली उन्हें ऑर्डर्स दिए। क्लियर? चलो, तो ये अच्छी बात है। अगर डिबेट डिस्कशन होता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, तो फायदा किसका हो रहा है, हम जनता का ही हो रहा है। अगर आप सोचोगे अरे देखो हमारी पार्टी जिनको हमने वोट दिया उनसे सवाल पूछ रहे अपोजिशन पार्टी, तो गलत है। नहीं, ये सही है, ये हमारे ही फायदे का है। ठीक है, चलो। In the working of the government, explain the difference between being an MLA and an MLA who is also a minister. ये आपके पेज 30 का क्वेश्चन है कि अब जब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट आप जिसे देख रहे हो, तो आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, एमएलए और एक एमएलए जो मिनिस्टर भी है ना। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, एक सिर्फ एमएलए है, दूसरा जो एमएलए होने के साथ साथ मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो उनके बीच का अंतर, उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। चलो, an MLA and an MLA who is also a minister have different roles to play in the working of the government. इनके अपने अपने जो भूमिकाएं होती हैं, रोल्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की वर्किंग में ये लोग करते हैं, प्ले करते हैं, काम करते हैं। मतलब an MLA जो सिर्फ MLA है उसका देख रहे हैं। An MLA has the duty to raise the problems of the people of different localities and groups both in legislative assembly and outside it in media like newspapers, TV channels, etc. Thus, an MLA can draw the attention of the government towards a particular problem. अगर जो सिर्फ MLA है
है ना, उसका काम सिर्फ एमएलए ये, तो वो क्या करता है, जो भी जनता की प्रॉब्लम है, अलग अलग क्षेत्रों से जो भी जनता की प्रॉब्लम्स है ना, उनको सम अप करके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करता है, बताता है ना। साथ में मीडिया हो गई, जैसे न्यूज़पेपर्स है ना, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा, उनमें भी बताता है ना। जैसे मैं सिर्फ एमएलए हूँ, मैं क्या करूँगी, देखो मेरे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत लो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, मैं मीडिया में बताऊँगी, जो न्यूज़पेपर टीवी वगैरह में बताऊँगी, है ना, ताकि जनता के इशू रिजॉल्व किए जाएँ। दस एन एमएलए कैन ड्रॉ द अटेंशन, इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि एमएलए क्या कर पाता है, सरकार का अटेंशन खींच पाता है कि भाई देखिए, मैं अगर पब्लिक में बता रहा हूँ, मैं मीडिया में बता रहा हूँ, या मैं यहाँ पे प्रॉब्लम रख रहा हूँ, तो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए कि इधर ध्यान दीजिए और इन इशू को क्या कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये काम होता है जो सिर्फ एमएलए होता है, इश्यूज को बयां करना, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, है ना, और गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना, है ना, ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले, समझे और उसके लिए कुछ काम करे। तो ये एमएलए का काम होता है। एन एमएलए एज अ मिनिस्टर, अब जो एमएलए मिनिस्टर भी है वो क्या काम करता है, अ मिनिस्टर हैज एन एक्टिव रोल इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप मिनिस्टर हो, चाहे आप हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, यानी सरकार में आपका एक एक्टिव रोल है। यानी अगर आप, मैं हूँ, मुझे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, मैं सिर्फ एमएलए ही नहीं हूँ, ये भी हूँ, मिनिस्टर बना रखा है, तो मुझे पूरा एजुकेशन का देखना पड़ेगा भैया, इसकी स्टेट में क्या हालात है, क्या चल रहा है, एजुकेशन का कैसा क्या है। ठीक है, The government of a state consists of various departments, ministries headed by minister. गवर्नमेंट किससे बनी होती है, बहुत से डिपार्टमेंट से बनी होती है, और मिनिस्ट्रीज जो रहती है जिनके हेड कौन रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं। अगर आप बोल रहे हो सरकार है, तो क्या सिर्फ सरकार है, सरकार में आप सुनते होंगे ना अलग अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, है ना, चाइल्ड एंड वुमेन्स डेवलपमेंट वर्क डिपार्टमेंट, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स है। क्यों बने हुए, ताकि यह डिपार्टमेंट अपना काम अपनी अपनी जिम्मेदारी से सही तरीके से संभाल सके। Each minister forms the policy for the working of his ministry on the basis of agenda, manifestos of the party, and the promises made by the minister to the people of his constituency during the election. ये क्या ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए ना, कस्में वादे जो भी इन्होंने खाई थी, जब इन्हें चाहिए था कि भाई हमें चुनो, हमें जीतना है, जो भी कस्में वादे इन्होंने खाए थे, तो उसके रिगार्डिंग अभी काम करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ईच मिनिस्टर्स फॉर्म दी पॉलिसी, ये लोग पॉलिसी फॉर्म करते हैं, है ना, एजेंडा जो भी इन्होंने रखा था। जैसे मैं हूं, अभी तो चुनाव में के लिए लड़ रही हूँ, चुनाव के लिए मैं प्रचार करी, तो मैं बोलूँगी ना कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगी तो मेरे जो मिनिस्टर्स या जो इनको मैं चुनूंगी, है ना, जिनको मैं अपॉइंट करूंगी, हम लोग मिलके स्वास्थ्य के लिए ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये हमारा एजेंडा है कि 6 महीने में हम अस्पताल बनवा देंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर उसकी नियुक्ति करवा देंगे। देखो मैं बिल्कुल ही एमएलए जैसे माइक पकड़ के बिल्कुल ही वैसे ही एक्ट कर रही हूँ, ऐसे ही होता है, एक्टिंग करो तो प्रॉपर तरीके से ही करो, है ना, फील आ जाता है। मैंने वादे कर दिए, अब मैं जीत गई, मिनिस्टर वगैरह सब सेटअप हो गए, हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो ये ध्यान देंगे, देखेंगे कि हमने क्या वादे किए थे। हमने वादे किए थे कि 6 महीने में भाई अस्पताल बनेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बना दिए जाएंगे, डॉक्टर्स को अच्छे अच्छे जो काबिल डॉक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भाई काम करूँगी फिर। ठीक है, जो भी वादे मेरे मिनिस्टर ने, है ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किए थे। क्लियर, तो ये काम किसका रहता है, मिनिस्टर का, यानी बड़ा ही एक्टिव रोल रहता है। एमएलए तो क्या करता है, जनता की प्रॉब्लम को बताता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, सरकार का ध्यान खींचता है। मिनिस्टर क्या करता है, जो एमएलए तो है, साथ में काम करने का भी काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी रहती है, क्योंकि आपने जो वादे किए होते हैं, अब आप बन गए मिनिस्टर, अब आप प्रैक्टिकली वो वादों को पूरा कीजिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिनिस्टर की। क्लियर, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार में अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, इन विभागों के अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं, हेड जो करते हैं मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर्स होते हैं। क्लियर, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको जो सिर्फ एमएलए है और जो एमएलए के साथ साथ मिनिस्टर है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, यानी अच्छी ज़्यादा एक्टिव रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर वाले एमएलए की रहती है। चलो पेज नंबर 31 का क्वेश्चन, राइट 2 मेजर्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग डायरिया। 2 आपको ऐसे मेजर्स बताने हैं ना जो गवर्नमेंट ने लिए डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। डायरिया हो रहा था, लोग पानी की इतनी ज़्यादा कमी थी कि लोग जो बेचारे थे अनक्लीन वाटर पे डिपेंड हो रहे थे। अब आप दूषित पानी पी रहे हो, गंदा संदा पानी पी रहे हो, तो क्या बीमारी नहीं होगी, बीमारी हो रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। द 2 मेजर्स आर, जैसे रिमूवल ऑफ गार्बेज, गंदगी जो है, अब पानी है, ठीक है, तालाबों कुएं जहाँ से भी पानी ले रहे हैं, अगर वो साफ़ सुथरा रहे, उनके आसपास की गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हटा पाएँ, उनको रिमूव कर पाएँ, आसपास के एरिया जगहों की गार्बेज वगैरह,
तो कितना अच्छा हो जाए, तो इससे डायरिया हट सकता है, मतलब कम हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैंकर एंड ट्रक्स, अगर कोशिश ही की जाए कि जो पीने का पानी है उनकी अरेंजमेंट ट्रक्स या टैंकर के थ्रू हो जाए, जो टैंकर ट्रक्स आते हैं उनके थ्रू हो जाए तो बेटर है ना, उन्हें इधर उधर जाके कहीं भी से गंदा संदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है 2 तरीके हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। चल Question 14. What is the purpose of a press conference? How does the press conference help you get information on what the government is doing? Press conference का तो क्या ही बोले आप मूवी वगैरह देखते होंगे ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, मीडिया सवाल करी, जनता सवाल कर रही है, मीडिया बोल रही है कि सर आपने तो तब बड़े बड़े वादे किए थे, अभी तक आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, जनता इतनी परेशान हो रही है आपके क्षेत्रों में, आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, आपने कहा था कि 4 महीने में आप ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, है ना, क्या कहना है इस बारे में आपका ऐसे ही बोलते ना, सही एक्टिंग करी ना मैंने, ठीक है। हाँ टीवी हम भी देखते हैं ना, मूवीज वगैरह। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, नेताजी ऐसा नहीं है कि नहीं देना मुझे जवाब, मैं क्यों जवाब दूं आम जनता को, अरे नहीं भाई जवाब देना पड़ता है, यहाँ इग्नोर करके जाओगे तो 4 बातें होंगी, है ना, अगली बार के लिए पत्ता कटना हो जाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इससे जनता को पता चलता है कि कर क्या रहे हैं, अपडेट क्या चल रहा है, कुछ करने का सोच रहे हैं या बस बैठे हुए हैं वहीं, या कर रहे हैं। हमेशा ये नहीं बोलेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मूवीज में दिखाया जाता है कि करते नहीं है, बट काम करते हैं, सरकार तभी चल रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और कैसे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपको जानकारी देने में मददगार होती है कि सरकार कर क्या रही है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, अभी कितना क्या चल रहा है, अभी बस शुरुआत ही है या कुछ शुरुआत कर दी है या करेंगी बैठी हुई है बस, या कर लिया है, ठीक है। चलो, the purpose of a press conference is to gather the news reporters of various media like newspapers and TV channels to report the news related to the government's action or step taken to solve different problems. प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये होता है, उसमें सारे मीडिया वाले आए हुए रहते हैं, फोटो खींचती रहती, खच 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 खच, पूछते इंटरव्यू देते हैं, न्यूज़पेपर वाले हो गए, है ना, चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, टीवी वाले हो गए, टीवी चैनल्स वाले हो गए, आए हुए रहते हैं। क्यों आए हुए रहते हैं, क्या शौक रहता है इनको आने का, सेलिब्रिटीज़ के पास क्यों नहीं जाते, भाई नेताजी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो काम करेंगे, तो सेलिब्रिटी अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, है ना, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए काम करेंगे। क्यों जाते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि किया क्या है, क्या करने वाले हो, ठीक है, क्या करने के लिए कि भाई जो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एरिया से आ रही हैं, चाहे पानी को लेके, चाहे साफ सफाई को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, जानने के लिए कि क्या आपने स्टेप्स लिए, है ना, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़ जानने के लिए कि करा क्या है, क्या करोगे। The action steps announced in the press conference by the ministers are reported in the newspapers and TV channels. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी है, चल रही है, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले को ताक पे बैठे हैं, है ना, नेताजी ने एक लाइन बोली कि हाँ बिल्कुल मैं 1 महीने में ये बिल्कुल डेफिनेटली काम हो ही जाएगा, बस कुछ भी भूल जाएंगे लेकिन ये बात नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, हमें बताएंगे ना, हमें पता चलेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं, सुनते हैं कि जो भी एक्शंस या स्टेप्स अनाउंस कर रहे हैं मिनिस्टर लोग, वादे कर रहे हैं जो भी, तो उनको क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, या जो भी है जैसा भी चल रहा होगा जानेंगे, और फिर हमें बताएंगे कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नेताजी से सवाल किया गया कि आप हेल्थ के लिए क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा 1 ही महीने में मैं जल्द से जल्द इस क्षेत्र में, वो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाएंगे और स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त किया जाएगा और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, है ना, वादा कर दिया। आपको पता चल गया, अच्छा हाँ नेताजी ने ऐसा वादा किया, नेताजी ऐसा करेंगे, ठीक है। वी गेट इन्फॉर्मेशन, हमें क्या मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम दीज न्यूज़पेपर्स एंड टीवी चैनल्स अबाउट दी व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। इसके थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि भाई सरकार क्या काम कर रही है, इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिलती है, न्यूज़ मिलती है इनके थ्रू, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोल क्या है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और ये इन्फॉर्मेशन अपने टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर के थ्रू हम तक कन्वे करती है, हमें पता चलता है कि सरकार कर क्या रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्वियसली आप टीवी चैनल वगैरह जो देखते हो, न्यूज़ आपके पापा मम्मी देखते हैं, आप भी सुनते होंगे, देखते होंगे, तो काफ़ी कुछ पता चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है उनका, और सरकार को जवाब देना पड़ता है, अवॉइड नहीं कर सकते,
कि नेताजी चल रहे हैं, नहीं नहीं देना पड़ता है उन्हें जवाब। चलो पेज नंबर 33, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंशन्ड अबव एंड फिल इन द टेबल। आपको क्या करना है, अपनी टीचर की हेल्प से, है ना, जो भी गवर्नमेंट सरकार काम करती है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स में, है ना, उनको मेंशन करना है, फिल करना है। चलो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हम डिपार्टमेंट का देखें तो एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क स्कूल एजुकेशन का हम देखें, है ना। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। की एजुकेशन के लिए क्या काम कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्री, मुफ्त और बिल्कुल कंपल्सरी एजुकेशन, है ना। जो बच्चे 14 साल की उम्र तक के बच्चों को, मतलब उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, है ना, और कंपल्सरी एजुकेशन। फिर इट रिजल्ट इन टीचर्स गिव्स देम एमोलमेंट्स एंड प्रोवाइड्स देम ट्रेनिंग। टीचर्स को, भाई टीचर के लिए भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, बच्चों के तो कर रहे हैं, टीचर की ट्रेनिंग भी कराई जाती है कि भाई टीचर ही अगर काम के नहीं होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर मैं ही हूँ, मुझे रखा है, मैं ही आपको पढ़ा नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ, तो क्या ही आपका भविष्य बनेगा। तो टीचर की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। इट कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन फॉर वेरियस बोर्ड्स, एग्जाम्पल 10th एंड 12th। अब बोलते हैं ना हम, जैसे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो बोर्ड के एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं 10th और 12th के लिए, स्टेट वाले, जैसे MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड एंड ऑल। चलो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD जिसे बोलते हैं, it manages and directs the policies, programs and activities for engineering, road and bridge making, park, sanitation, street and traffic। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD के डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये ऐसी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ऐसी एक्टिविटीज जो किसके लिए रहेगी, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, रोड वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हो गई, ब्रिज बनाने का हो गया, पार्क वगैरह बनना या उसका जो भी सैनिटेशन, स्ट्रीट ट्रैफिक, इन सब से रिलेट के लिए काम ये करती पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड मेजरमेंट्स एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैंड मेजरमेंट के लिए, भूमि वगैरह मेजर करना, है ना, लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन के लिए। इट अरेंजेस फॉर द फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स। ये किसके लिए काम करती है कि भाई जो फर्टिलाइजर से प्रॉपर मिल पाए और सिंचाई वगैरह का काम अच्छे से हो पाए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर अच्छे से अच्छा हो, प्रोडक्टिव वे में हो, मतलब अच्छा प्रोड्यूस हो, अच्छे से हो सके, तो उसके लिए काम करती है। For this it builds canals and provides electricity to the farmers। ये क्या करती है, कैनल्स वगैरह बनाती है ना, और जो किसानों को क्या मिलती देती, बिजली वगैरह देती है ना, ताकि सिंचाई वगैरह और भी चीज़ें आराम से हो सके। It also buys wheat, rice, pulses, sugar etc। ये और क्या खरीदती है, जैसे गेहूं वगैरह, आटा, चावल, मतलब वही गेहूं चावल वगैरह खरीद लिया, दाल वगैरह, शुगर फ्रॉम द फार्मर्स एंड स्टोर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स टू द पीपल इन नीड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, दैट इज अ सरकारी राशन शॉप टू दी पीपल। मतलब ये क्या करती है, इन लोगों से सामान खरीदेगी, अनाज वगैरह खरीदेगी, और PDS के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये क्या करेगी, सरकारी जो रहता है ना कि राशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जिम्मेदारी मेंशन, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम धाम कौन देखता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग मिनिस्टर लीड करते हैं, ये हेड संभालते हैं। क्लियर। चलो सो भाई इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे ये, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपके काफ़ी ज़रूरी है, पता होना चाहिए ना सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस बहुत 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 अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। मैंने बड़े ही आराम से प्यार से समझाया, क्योंकि एक ज़माना था जब हम भी पढ़ते थे तो हमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती, तब तो ऐसा ऑनलाइन कुछ था नहीं, इसलिए बड़े प्यार से बड़े आराम से समझाया। इसको बस याद रख लेना हमेशा के लिए, भूलना नहीं है। ठीक है, कि सरकार क्या करती, राज्य सरकार कैसे काम करती, कैसे बनती है, क्या होती कोएलिशन पार्टी, क्या होती मेजॉरिटी एंड ऑल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।